वो लोग झूठे प्रचारक हैं जो फैमिलियां तोड़ते हैं। वो लोग झूठे हैं जो फैमिलियों के बीच में इंटरफेयर करते हैं। परमेश्वर ने आदम के पसली से हवा को निकाला और उन दोनों को कहा तुम दोनों एक साथ रहोगे। परमेश्वर खुद आपके साथ एक फैमिली है। बाइबल की शुरुआत आदम हवा को बनाना एक फैमिली है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कहा ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम को देखा, कहा ये अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे। आदम की पसली से परमेश्वर ने आदम की पत्नी को बनाया। हालेलुया। तीसरा मुख्य पार्ट है आपकी फैमिली। ये वचन फैमिली से शुरू होता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमारी फैमिली है। वचन कहता है उसके बहुत सारे नाम हैं। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा ये, यहोवा यरी। आप समझ रहे हैं? अदोनाय, अलशदाय, बहुत सारे उसके नाम हैं। लेकिन सब नामों में एक बड़ा नाम है, हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करो। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। सो पिता का रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आमेन। सो वो पिता है आपका। सारे नामों में एक बड़ा नाम है, वो फादर है। फिजिकली बच्चे पैदा करना आपको फादर नहीं बनाता। मुहैया करना, रिसोर्सेस को देना, प्रेम करना आपको फादर बनाता है। हालेलुया। उस पिता ने शारीरिक संबंध के द्वारा आपको पैदा नहीं किया, लेकिन वो आपको मुहैया करता है, इसीलिए वो आपका पिता है। वचन कहता है चिड़ियों को वो देता है, संसार के जानवरों को वो देता है, और आप चाहे मेहनत करो ना करो, लेकिन फिर भी वो आपको रोटी प्रोवाइड करता है। मेरी तरफ देखो, इधर उधर देखना बंद करो। हालेलुया। क्योंकि वो पिता है। पिता का काम है प्रोवाइड करना, हाँ, प्रोटेक्ट करना। ये आपको पिता बनाता है। माता आपको बच्चा पैदा करना नहीं बनाता, माता आपको सेक्रीफाइस करना बनाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? वुमन, हाँ, मां वो है जो सेक्रीफाइस, बलिदान करना जानती है। हो सकता है आपके 4 बच्चे हों, लेकिन अभी तक आप मां ना बने हो, और हो सकता है आपके कोई भी बच्चा ना हो, लेकिन फिर भी आप मां बन गए हो। हालेलुया। हो सकता है आपके घर में पिता ना हो, आप बड़े भाई हैं, लेकिन आप अपने घर को प्रोवाइडर हैं, आप अपने घर को मुहैया करने वाले हैं। आप एक पिता हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर फैमिली में इंटरेस्टेड है। अपने पड़ोसी को बोलो फैमिली। वो लोग झूठे प्रचारक हैं जो फैमिलियां तोड़ते हैं। वो लोग झूठे हैं जो फैमिलियों के बीच में इंटरफेयर करते हैं। परमेश्वर ने आदम के पसली से हवा को निकाला और उन दोनों को कहा तुम दोनों एक साथ रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर फैमिली में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर खुद आपके साथ एक फैमिली है। बाइबल की शुरुआत आदम हवा को बनाना एक फैमिली है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कहा यह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, परमेश्वर ने आदम को देखा, कहा यह अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे। आदम की पसली से परमेश्वर ने आदम की पत्नी को बनाया। हालेलुया। हालेलुया।
सो हस्बैंड और वाइफ मुख्य रोल है। वचन बताता है अगर तू अपने घर की अच्छी रखवाली ना करे तो तू कलीसिया का अगवा नहीं हो सकता। कितने लोगों को पता है ये बात? जो अपना परिवार मैनेज ना कर पाए वो कलीसिया भी मैनेज ना करे। और फिर लिखा है जो एक पत्नी का पति हो वो कलीसिया का पास्टर बने। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आज पास्टर कहीं और फंसे हुए हैं, दूसरी वाइफ दूसरे शहर में, बच्चे, आप समझ रहे हैं, फैमिलियां टूट रही है। कलीसिया तो छोड़ो, पास्टर्स की टूट रही है। वजह क्या है? वचनों का सही रीति से इस्तेमाल ना करना और वचनों के पीछे ना चलना। हालेलुया। हालेलुया। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हव्वा ने क्या किया? अपने पति की परमिशन के बिना शैतान से इंटरेक्शन करना शुरू किया। तभी परमेश्वर ने आकर आदम से सबसे पहले पूछा, हु टोल्ड यू? किसने तुझे बताया? हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन कि तू नंगा है? हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आदम, हाँ, परमेश्वर ने आदम से पूछा किसने तुझे बताया? किसी ने तो तुझे ये इंफॉर्मेशन दी है। हालेलुया। सो इंफॉर्मेशन मायने करती है। अपने पड़ोसी को बोलो बातें करना, फोन पे हो, डायरेक्ट हो, बातें करना मैटर करता है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया आपके परिवार में कौन आपकी अगुवाई कर रहा है, कौन आपको सलाह दे रहा है, क्योंकि मुफ्त के सलाहकार बहुत सारे हैं आज। हाँ, रिक्शे वाला खड़ा होकर विराट कोहली को कहता है ये ऐसे नहीं, ऐसे बॉल खेलनी चाहिए थी, वो रिक्शे वाला बता रहा है। मुफ्त के सलाहकार हैं। ऐसे ही कई लोग अपना परिवार बिगाड़ के बैठे हैं और आपको सलाह दे रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम होगी? परिवार बिगड़ेगा। परिवार बिगड़ेगा तो परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा। वचन कह रहा है पति और पत्नी को कोई अलग ना करे, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। मैरिज परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा मैरिज परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आपको समझना है, अगर पत्नी अपने पति के अधीनताई में नहीं है, प्रॉब्लम है। पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, प्रॉब्लम है। बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, बात नहीं सुनते, प्रॉब्लम है। माँ बाप अपने बच्चों पे जब वो छोटे हैं ध्यान नहीं देते, प्रॉब्लम है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परिवार, फिर से परिवार इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखो मेरी तरफ, जो चोर आज चोरी कर रहा है, जो हत्यारा आज हत्या कर रहा है, जो टेररिस्ट आज देशों पे हमला कर रहा है, वो भी किसी परिवार में पैदा होकर बड़ा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब क्या? उसका परिवार ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं निभाई, इसलिए वो बच्चा, वो मासूम बच्चा एक टेररिस्ट बना है, वो मासूम बच्चा एक चोर बना है, वो मासूम बच्चा एक हत्यारा बना है। और वही मासूम बच्चा पास्टर बनता है, वही मासूम बच्चा लॉयर बनता है, वही मासूम बच्चा जज भी बनता है, वही मासूम बच्चा डॉक्टर भी बनता है, वही मासूम बच्चा इवेंजलिस्ट भी बनता है, वही मासूम बच्चा एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बनता है, और वही मासूम बच्चा कभी टेररिस्ट भी बनता है। हालेलुया। इसलिए वचनों को समझो। वचन कहता है कि तू अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता देखना चाहता है, जिस रास्ते पे तू उसको चलना देखना चाहता है बुढ़ापे तक, उसे बचपन में, उसके बचपन में उसकी मार्गों की अगुवाई करना। हालेलुया।
कितने लोग माँ बाप यहां पर मौजूद हैं और उनके बच्चे भवन में आए हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, हालेलुया। और जितने माँ बाप बैठे हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा छुटपन में वो सीखेगा, वो बड़े होते 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 उसे कैच करेगा। हालेलुया। वचन कहता है एक अच्छा पिता अपने बच्चे के ऊपर छड़ी चलाता है ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ट्रेन योर चाइल्ड। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। फिर से बोलो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देखना। शिक्षा पास्टर जी मैं इसको कहती रहती हूं, ये सुनता नहीं। जवाब बताऊं क्या है? बच्चे अच्छे सुनने वाले नहीं होते, बच्चे अच्छे कॉपी कैट होते हैं। हालेलुया। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चे गुड लिसनर नहीं होते, गुड फॉलोवर होते हैं। आप बच्चे को कहो, ओए प्रार्थना किया कर 1 घंटा, ओए प्रार्थना किया कर, ओए प्रार्थना, पास्टर जी सुनता नहीं, क्योंकि बच्चे गुड लिसनर नहीं होते, बच्चे गुड फॉलोवर होते हैं। तू 1 घंटा प्रार्थना किया कर, बच्चा खुद करने लगेगा, तुझे फॉलो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखा नहीं, छोटे बच्चे एक्टिंग करते हैं अपने पापा की, छोटे बच्चे एक्टिंग करते हैं अपने अंकल की, छोटे बच्चे एक्टिंग करते हैं पास्टर की। मैं किसी के घर में जाता हूं, कहता है ये आपकी नकल करता है, कहता है सबको लाइन में खड़ा करता है, हाथ रखता है, कहता है गिर जा गिर जा गिर जा। मैंने कहा बढ़िया है, अभी ये एक्टिंग कर रहा है, अभी ये रिहर्सल कर रहा है, बड़ा होके कुछ करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में। कितने लोग समझ रहे हैं? जो बच्चे बचपन में देखते हैं करते हुए, वो फॉलो करते हैं। वो अच्छे लिसनर नहीं है। वो आपको टाइट निकालते हुए देखेंगे, वो खुद भी टाइट देना शुरू करेंगे। जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे अपने आप को ढालेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। सो अपने पड़ोसी को बोलो, आपको अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना है। सब यही हैं। हालेलुया। मम्मी जब फास्ट रखेगी, बच्चे भी फास्ट रखना शुरू हो जाएंगे। बच्चों को आप सिखाओ, नहीं संडे है बेटे, भवन पहुंचना है 9:45 यानी 9:45 पहुंचना है। सेवा करता है तू तो 9 बजे निकल जाना, पहुंच जाना। बच्चों को बचपन से ट्रेंड कर दो कलीसिया में, उन्हें सिखाओ। ये आपकी नेक्स्ट पीढ़ियां हैं जिनके हाथ में हाँ गन भी हो सकती है और बाइबल भी हो सकती है। इनके हाथ में चक्कू और दारू की बोतलें भी हो सकती है और परमेश्वर का वचन भी हो सकता है। क्या चाहते हो अपने बच्चों के लिए? हाँ, पापा खुद तो 4 पैग लगा के आए, बच्चे को कह रहे जा बे सिगरेट पकड़ के लेके आ, ले आइयो जरा 2 सिगरेट दुकान से रामू की। वो लेके आ रहा, थोड़े दिनों में रास्ते में पीना चालू। अबे तूने कैसे हाथ लगाया? अबे तूने ही तो कहा था लेके आ। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? पापा रोज बच्चे से सिगरेट मंगा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो सिगरेट मुंह पे लगाएगा उसको मारेंगे। मैंने क्या कहा? बच्चे गुड हाँ कॉपी कैट है, अपने पापा की अपने मम्मी की कॉपी करने में वो इंटरेस्टेड हैं। वो अच्छा सुनने वाले नहीं हैं। वो आपको भवन आते देखेंगे, वो खुद आना शुरू होंगे। वो आपको प्रार्थना करते हुए देखेंगे, खुद करना शुरू होंगे। वो आपको दशमांश बोते हुए देखेंगे, वो अपने चाहे 10 रुपए उनकी पॉकेट मनी है, 1 रुपए निकालना शुरू हो जाएंगे। साउथ कोरिया जो देश है सबसे गरीब देशों में था, लेकिन आज सैमसंग, हायुंडाई, किया, एलजी
सब कुछ वहीं पे है। लाइफ इज गुड एलजी में लिखा है। क्यों? आज वहां के बच्चे कारोबार कर रहे हैं। क्यों? जब छोटे थे 5 साल के 10 साल के 10 रुपए में से 1 रुपए भवन लेके पहुंचते थे। आज परमेश्वर की आशीषों की वर्षा साउथ कोरिया के ऊपर आ चुकी है। हालेलुया! वो छोटा सा देश आज अगुवाई कर रहा है टेक्नोलॉजी में। आमेन। समझ रहे हैं? तभी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च भी वहीं पे है। आमेन। जहां परमेश्वर का रिवाइवल है वहीं पर आशीषें भी भरपूर है। आमेन। सो तैयार हो एक अच्छी फैमिली के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर एक अच्छा परिवार चाहता है। शैतान परिवार को अटैक करना चाहता है। परमेश्वर परिवार को ऊंचा करना चाहता है, यूनाइट करना चाहता है। हालेलुया! आपका परिवार एक परिवार है, कलीसिया भी एक परिवार है। तभी हम कहते हैं फायर रिवाइवल फैमिली। समझ रहे हो? आप एक फैमिली हो। फैमिली में कोई झगड़ा करके गुस्सा करके नहीं जाता। जैसे आपका पापा आपको अगुवाई करता है, डिसिप्लिन में लाता है, ऐसे परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर्स को, लीडर्स को ठहराया है। आपको उनकी बात सुनना जरूरी है। हालेलुया! अपने पड़ोसी को बोलो, पास्टर, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मेंटर की बातों का बुरा मत मानना। जैसे आप अपने घर में अपने पिता की बातों का बुरा नहीं मानते, ऐसे ही कलीसिया में भी मेंटर की बातों का बुरा मत मानना। हालेलुया! हालेलुया। ये सीक्रेट बता रहा हूं आपको फैमिली में बने रहने का और आशीषित रहने का। हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! हालेलुया। आपको परमेश्वर ने फायर रिवाइवल फैमिली में रखा है। इसी परिवार में आपकी आशीषें हैं। और कैसे? यूनाइट रहने से। शैतान क्या करना चाहता है? डिवाइड करना चाहता है, डिवोर्स करना चाहता है, सेपरेशन करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर यूनाइट करना चाहता है, एक साथ आपको बढ़ाना चाहता है। एक मुद्दे के लिए जब वचन कहता है दो से अधिक जब एक बात के लिए सम्मति करते हैं वो पूरा कर देते हैं। और यहीं पे शैतान आपको तोड़ना चाहता है। पापा लेफ्ट, मम्मी राइट, बच्चे और इधर उधर, ये करना चाहता है शैतान। और आपको ये देखना है कि शैतान या शैतान का एजेंट कौन है जो आपके परिवारों को डिवाइड करता है। हालेलुया! जोर से बोला हालेलुया! हालेलुया। मैंने क्या कहा? आपको एक पिता बनना है तो आपको प्रोवाइडर होना है, मुहैया करने वाला होना है। और आपको अगर माता होना है तो सैक्रिफाइस करना आपको सीखना है। हालेलुया! जो आपको मां बनाता है, मां, वो आपका सैक्रिफाइस है। जो आपको पिता बनाता है वो आपका प्रोटेक्शन, आपका परिवार में चीजों को देना, मुहैया करना, मेक श्योर करना। देखिए क्या लिखा है, अगर आप देखें, आज मैं पिता के बारे में बताऊंगा, फिर हम माता के विषय में, बच्चों के विषय में भी सीखेंगे। आज इतना समय नहीं कि हम सारा टॉपिक कवर कर लें। सो अगले संडे प्रभु भोज मीटिंग है, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आज हम पिता के विषय में सीखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पिता। देखो, जो मर्द है वो परिवार में एक पिता है, परिवार में एक बेटा है, परिवार में एक भाई है और एक याजक है। हालेलुया! कौन कौन है? एक मर्द क्या है? परिवार में क्या है? बोलो। एक पिता है, एक बच्चा है, एक भाई है, एक पति है और एक याजक है। हालेलुया!
सो पिता के काम आज आप लिखो। पिता का पहला काम है प्रोवाइड करना, प्रोविजन करना, मुहैया करना, कलीसिया को देना। अपने कलीसिया का अगुवा का काम है कलीसिया में मेक श्योर करना सारी चीजों हो। एक पिता का काम है घर पे कि सारी चीजें हों, उपलब्ध हों। वो भाई भी हो सकता है, जरूरी नहीं, मैंने आपको बताया कि बच्चा पैदा करने वाला ही पिता है। वो एक भाई भी हो सकता है, वो एक बेटा भी हो सकता है। अगर आप अपने परिवार के अच्छे प्रोवाइडर हो, अच्छे उनको मुहैया करने वाले हो, आप उस घर के पिता हो। मत्ती 7 उसकी 11 में क्या लिखा है? पहले तीमुथियुस 5 उसकी 8 और मत्ती 7 उसकी 11 लिख लो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तुम बुरे पिता होकर, बुरे पापा होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? पियक्कड़ है, ये है, वो है, बुरा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। हालेलुया। ये एक पिता का हार्ट है। ये पिता का काम है कि आप अपने परिवार में प्रोवाइडर होएं। एक मर्द का काम है अपने परिवार में प्रोवाइड कराना। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? भाइयों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे अच्छे से? कितने भाई चाहते हैं उनका परिवार अच्छा रहे? हाथ उठा दो भाई 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 लोग। आमेन। आप चाहते हो आपका परिवार अच्छा रहे, आपको अपने परिवार में एक अच्छा प्रोवाइडर होना है। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा प्रोवाइडर। एक बुरा पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है। आपको अपने परिवार को अच्छी वस्तुएं देने वाला होना है। हालेलुया। दूसरी बात, अब पहला तीमुथियुस 5:8 भी पढ़ दो। देखिए क्या लिखा है, दोनों वचन को हम पढ़ लें। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है। हालेलुया। बहुत प्रार्थनाएं करता है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन अपने परिवार में वो अच्छा प्रोवाइडर नहीं है। वचन कहता है वो विश्वास से मुकर गया है। सुनो, देखो मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। फिर से, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने अपनों की और निज करके, स्पेशली अपने परिवार के लिए, हाँ, अपने घराने की चिंता ना करे। चिंता ना करे। हाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं पापा की, मुझे कोई टेंशन नहीं मेरी वाइफ की, मुझे कोई टेंशन नहीं मेरे बच्चों की, मैं तो बस प्रार्थना करूंगा। तो विश्वास से भटक गया, तो वह विश्वास से मुकर कुछ गया। बहनें भवन में सेवा कर करके बच्चे भूखे हैं घर पे, पति घर में भूखा है, कोई परवाह नहीं है आपको अपने घर की, निज करके अपने फैमिली की। आप एक अच्छी माता नहीं है। सैक्रिफाइस करें। मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना को सैक्रिफाइस करें, मैं कह रहा हूं समय इस प्रकार से अलाइन करें, एक अच्छा मैनेजमेंट अपने घर में करें। आपका घर साफ हो, समझ रहे हो, आपके कपड़े अच्छे से रखे हों, आप अपने पति की अच्छी इज्जत कर, उसकी अच्छी देखभाल करने वाली हों। फोन पे 4 घंटा आप खराब करोगी, उससे अच्छा उस 4 घंटे को यूटिलाइज करो। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, तुम्हारे घर में जो है तुम्हारा चीजें परफेक्ट नहीं है, घर गंदा पड़ा है, फोन पे दूसरे के परिवार को गाइड करने में 4 घंटे लगा रही हो। बेवकूफ हो तुम।
तुम्हें वचन का कुछ नहीं पता। ये देखो क्या लिखा है, तो वह विश्वास निज करके अपने घर की अगर आपको चिंता नहीं है, आप अपने घर को परफेक्ट नहीं रख रहे, आप विश्वास से भटक गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक अच्छी माता, एक अच्छा पिता अपने घर का अपने घर का अच्छा मैनेजर होगा। अच्छा मैनेजर। फिर से अच्छा मैनेजर होगा। हालेलुया। आज अगर खाना बनना था, कल मैं खुद जाकर आप लोगों के लिए राशन यहां पर पहुंचा के गया हूं। हालेलुया। मैं अपनी तारीफ नहीं, ये बात मैं बोलता नहीं, लेकिन मुझे पसंद है कलीसिया में चीजें परफेक्ट रहें, चीजें मुहैया रहें। क्यों? स्पिरिचुअल फादर केवल ऑनलाइन फादर है, फादर होने से नहीं होता। वो अच्छा मैनेजर, जो प्रोवाइडर होता है, वो अच्छा फादर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आपको अपने परिवारों में चिंता करनी है, अपने परिवार की सोचना है, अपने परिवार के विषय में। अच्छा हो सकता है वो आपसे अच्छा व्यवहार ना करें, हो सकता है किसी के कान भरने से आपका पिता आपसे अच्छे से बात ना करे, हो सकता है एक माता किसी की, अपनी बहन की, अपनी माता की, अपने रिश्तेदारों की सुनकर आपके परिवार में अच्छे से ना रह रही हो, लेकिन फिर भी तब भी आपको उनके साथ प्रेम से रहना है, आपको उनके साथ एकजुट रहना है, आपको उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सबसे बुरे लोग हैं जो एक दूसरे के परिवारों में, समझ रहे हो, आग डालते हैं। प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग जो आग डालते हैं वो आग में डाले जाएंगे, जो तलवार चलाते हैं तलवार से ही मरेंगे। वचन कहता है तलवार चलाना केवल फिजिकल तलवार चलाना नहीं, उनके परिवार में 3 बंदे हैं, 3 बंदों में भी आप तलवार चलवाना चाहते हो, आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? पहली बात, अच्छा प्रोविजन करना आपको फादर बनाता है। दूसरी बात, आपको प्रोटेक्शन करना। यूहन्ना 17 उसकी 12 देखिए क्या लिखा है। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। आमेन। मैं ये यीशु ये बात कह रहा है, जब तूने मुझको उनको दिया तो मैंने उनकी क्या की है? रक्षा की। भेड़ों का अच्छा रखवाला मैं हूं, इसलिए मैं फादर हूं। आमेन। क्योंकि तूने मुझको दिया है तो मैंने उनमें से, हाँ क्या लिखा है? जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हाँ, मैंने उनकी चौकसी की चौकसी की। और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। फिर से सुनो, विनाश का पुत्र मतलब यहूदा इस्करियोतियों को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। वो भी परमेश्वर का प्लान था कि वो यीशु को क्रूस पे उसका कोई चेला लेके जाएगा, क्योंकि अपने ही घात करते हैं हमेशा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है कि तूने मुझको जिनको दिया, जिस झुंड को तूने दिया, उसकी मैंने अच्छे से रखवाली की। पास्टर जी आप क्यों कहते हो हमें दूसरों की संगति में नहीं जाना? यीशु ने कहा जो झुंड तुझे दिया गया, जो भेड़ें तुझे दी गई, उनकी रखवाली करना। यह वजह है हमारा आपको बोलना कि हर एक संगति में मत घुसो, हर एक यीशु का नाम जो लेता है आप वहां पर मत जाओ, क्योंकि आपको यह फैमिली दी गई है, आप इस फैमिली के हो, आपको यहीं के वचन सुनना है। आपको अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहे, अपोस्टल अंकुर नरूला के सुनने हैं, दैट्स इट। 10 के सुनोगे कंफ्यूज होगे। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर के दास झूठे हैं, परमेश्वर के बड़े दास हैं, बहुत सारे दास हैं, 1000 2000 इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल प्रीचर हैं, लेकिन आप सबको नहीं, हर एक रोटी नहीं खा सकते। आप
समझ रहे हो, मिक्स फूड नहीं खा सकते, बदहजमी होगी आपको। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु कह रहा है कि मैंने जो तूने मुझको दिया, मैंने उन सब की रक्षा की है, प्रोटेक्शन किया है। एक छोटा बच्चा अपने पापा उसको सिखाते हैं, बेटे ट्रेन में जाएगा बिस्किट मत खाना, लड्डू मत खाना। क्यों? हर एक लड्डू देने वाला गलत नहीं है, हर एक बिस्किट देने वाला भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को अभी नॉलेज नहीं कौन कैसा है, इसलिए उसे बच्चे को मना किया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह आपका स्पिरिचुअल फादर, आपका स्पिरिचुअल मेंटर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, बेटे फालतू मत बातें मत करना, फालतू दूसरों की कलीसियाओं के लोगों में इंटरफेयर मत करना, वहां मत घुसना मत। हम अपनी कलीसिया को भी यही सिखाते हैं कि आप दूसरों की कलीसिया में इंटरफेयर मत करो, और दूसरों की कलीसिया के लोगों को अपनी कलीसिया में भी इंटरफेयर करने का, अपने परिवार में भी इंटरफेयर करने का मौका मत दो, क्योंकि परमेश्वर परिवार में प्रेम करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर परिवार से प्रेम करते हैं। प्रेम कर। कलीसिया एक परिवार है, आपका घर की फैमिली जो है वो भी एक परिवार है। हालेलुया।